नमस्कार, मैं रीना कुशवाहा। आज मैं आपको फाइलम सिलिंट्रेटा के बारे में बताऊंगी। फाइलम सिलिंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। इसकी स्टडी को नीडोलॉजी कहते हैं। सिलिंट्रेटा की बॉडी कैविटी जो होती है उसको सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। निडेरिया में क्या बैटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कहते हैं। इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। इसको स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ये ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य करता है। ये फूड एंड प्रे को कैप्चरिंग का कार्य करता है और अडेशन का कार्य करता है। टर्म सिलिंट्रेटा जो दिया था ल्यूकार्ट ने दिया था। चलिए देखते हैं इसके कुछ सामान्य लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम सिलिंट्रेटा। मोस्टली मैरीन होते हैं, सम फ्रेश वाटर होते हैं और जिसमें कि हाइड्रोजोआ के जो मेंबर होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। हाइड्रोजोआ में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं। स्काइफोजोआ में सभी मैरीन होते हैं। एंथोजोआ में ऑल मैरीन होते हैं। सोलिटरी होता है हाइड्रा, कॉलोनी बना के ओबिलिया रहते हैं। सीडेंट्री ओबिलिया होता है। फ्री स्विमिंग जो होता है ऑरिलिया होता है। डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर यहाँ पाई जाती है। आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। एक जिलेटिनस लेयर इन दोनों के बीच में पाई जाती है जिसको मेसोग्लिया कहते हैं। ये एसेलुलर और सेलुलर टाइप का होता है। क्लास एंथोजोआ में सेलुलर टाइप का होता है। बॉडी कैविटी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है और जिसको सिलेंट्रॉन भी कहते हैं और ये लाइंड होती है किसके द्वारा? गैस्ट्रोडर्मिस के द्वारा। बोथ लेयर्स कंटेन निमेटोसिस्ट, नीडोब्लास्ट सेल्स दोनों ही लेयर नीडोब्लास्ट सेल कंटेन किए रहती हैं। इनके पास होती हैं अपवाद के स्वरूप हाइड्रोजोआ। यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस में निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है। सिमिट्री होती है रेडियल हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ दोनों में। बाइलेटरल सिमिट्री जो पाई जाती है क्लास एंथोजोआ में, जिसमें सी एनिमोन्स और कोरल्स आते हैं। बाइलेटरल सिमिट्री फाइलम टिनोफोरा में पाया जाता है और यहाँ पे 8 कॉम्प्लेट होते हैं और जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन का कार्य करते हैं। ब्लाइंड सैक पाया जाता है। ओनली 1 पोर ओपनिंग इन बॉडी, माउथ और एनस। मतलब ब्लाइंड सैक जो होता है इसका मीन्स होता है कि एक ही ओपनिंग पाई जाएगी। माउथ और एनस का कार्य एक ही ओपनिंग के द्वारा होता है। सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलिंट्रेटा में पाया गया। एसिलोमेट होते हैं, मीन्स सीलोम एब्सेंट होती है। माउथ लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम, प्रेजेंट एंटीरियरली पार्ट ऑफ बॉडी। माउथ इज सराउंडेड बाई टेंटिकल्स। टेंटिकल्स सॉलिड भी होते हैं, हॉलो भी होते हैं। सॉलिड जो होता है ओबिलिया में पाया जाता है, हॉलो जो होते हैं वो हाइड्रा में पाया जाता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह का होता है। इंट्रासेलुलर इन न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस, एक्स्ट्रा सेलुलर इन सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। मोनिशियस या डायोशियस दोनों प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग जो होता है वो एक्सोजीनस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स के द्वारा होता है। रीजनरेशन जो होता है इंटरस्टिशियस सेल्स या टोटिपोटेंट सेल भी कहते हैं उसके द्वारा होता है। स्पॉन्जेस में आर्कियोसाइट ये कार्य करती थी, लेकिन सिलिंट्रेटा में इंटरस्टिशियस सेल्स जो होती हैं रीजनरेशन का कार्य करती हैं। एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल्स या स्टेम सेल्स भी कहते हैं इनको। शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। मेटाजेनेसिस जो दिखता है वो ओबिलिया में दिखता है। पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म दोनों फॉर्म यहाँ पे पाया जाता है। अल्टरनेटिवली पॉलिप फॉर्म जो होता है एसेक्सुअल फॉर्म होता है। मेडुसा फॉर्म जो होता है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है। पॉलिप फॉर्म में एसेक्सुअल फॉर्म जो होता है सीडेंट्री फॉर्म होता है, फिक्स्ड रूप होता है इसका। सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है या ट्यूबुलर फॉर्म होता है। इसी तरह से अगर मेडुसा फॉर्म की बात करें तो वो सेक्सुअल फॉर्म होता है, फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप्ड का होता है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाया गया। पॉलिप से एक एसेक्सुअल मेडुसा बनता है, फिर सेक्सुअल पॉलिप, ये दिख रहा होगा। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मेडुसा अम्ब्रेला शेप का होता है, बारिश
स्विमिंग का कार्य करता है, ठीक है ना। शो पॉलीमॉर्फिज्म, कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म दैट इज ज़ोइड्स। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, इसमें एक से ज़्यादा ज़ोइड्स पाए जाते हैं। ओबिलिया ट्राइमॉर्फिक होता है और प्लूमुलेरिया में भी ट्राइमॉर्फिक फॉर्म पाया जाता है। पॉलिप या हाइड्रेंट होता है, मेडुसा होता है, गोनोजोइड्स या ब्लास्टोस्टाइल्स जिसको कहते हैं ये पाया जाता है, ट्राइमॉर्फिक होता है। गैस्ट्रोजोइड्स जो कार्य करते हैं वो फीडिंग पॉलिप होते हैं विद माउथ एंड टेंटिकल्स। डेक्टोलोजोइड्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिप्स होते हैं विदाउट माउथ एंड लॉन्ग टेंटिकल्स। और गोनोजोइड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। ऑर्डर साइफनोफोरा में फाइसेलिया पाया जाता है, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ऑर्डर कॉन्ड्रोफोरा को वेलेला या पॉर्पिटा इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका, हाइड्रैक्टिना 5 फॉर्म ज़ोइड्स पाए जाते हैं। हाइड्रैक्टिना में ज़ोइड्स के 5 फॉर्म्स पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ऑसिलाई होते हैं, स्टैटोसिस्ट जिसको कहते हैं, टेंटाकुलोसिस्ट या ऑल्फैक्टरी पिट्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो होते हैं फर्स्ट टाइम जो होते हैं नर्वस नेट का फॉर्मेशन होता है, एपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट फॉर्म विदाउट लार्वा स्टेज जैसे हाइड्रा, इनडायरेक्ट में विद लार्वा स्टेज एग्जाम्पल प्लैन्यूरा लार्वा जो कि ओबिलिया में पाया जाता है। इफायरा लार्वा जो होता है ये ऑरेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है सम सिलिंट्रेट हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज कोरल्स। कुछ जो सिलिंट्रेट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उन्हें कोरल्स कहते हैं। कोरल्स जो होते हैं सोलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं। सोलिटरी जो होते हैं उनको कोरेलियम भी कहते हैं, एग्जाम्पल रेड कोरल कहते हैं आते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में जो होते हैं वो कोरल रीफ बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है ये हम आगे देखते हैं। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो मैरीन होते हैं प्लस फ्रेश वाटर होते हैं, सोलिटरी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। पॉलिप ओनली होता है इसमें, पॉलिप प्लस मेडुसा होता है। पॉलिप जो होता है डोमिनेंट होता है, मेडुसा विद वेलम होता है। क्रेस्पिडोट मेडुसा पाया जाता है। मेजोग्लिया जो होती पाई जाती एसेलुलर होता है, थिन होता है मेजोग्लिया। और निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है इन गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होती है अनडिवाइडेड होती है, एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रैक्टिना, फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, ओबिलिया को सीफर कहते हैं। बोगनविलिया प्लांट भी है इसी नाम का, बोगनविलिया का प्लांट भी होता है सेम नाम का। पॉर्पिटा, वेलेला, सी सेल। फिर हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, स्काइफोजोआ। इसके जो भी एनिमल्स होते हैं मैरीन होते हैं, सभी सॉलिटरी होते हैं मतलब एकल रहते हैं। रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म पाया जाता है। मेडुसा यहाँ पे डोमिनेंट होता है विदाउट वेलम, और एक क्रेस्पिडोट मेडुसा कहलाता है। मेजोग्लिया पाई जाती है जो कि एसेलुलर, थिक एंड फाइब्रस होता है। निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है इन बोथ लेयर। गैस्ट्रिक पाउचेस पाया जाता है प्रेजेंट इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, एग्जाम्पल जो है ऑरेलिया जिसको मून जेली या जेलीफिश भी कहते हैं, और साइनिया इसमें सन जेली भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंथोजोआ। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं सभी कैसे मैरीन होते हैं, ये आप पहले ही देख चुके हैं। सभी फॉर्म जो होता है मैरीन होता है, सोलिटरी होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। बायलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, ओनली पॉलिप फॉर्म पाया जाता है। मेजोग्लिया जो होता है वो शॉर्ट होता है और सेलुलर होता है, टफ होता है मतलब यहाँ पे। और निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है इन बोथ लेयर। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू 8 और मोर सेप्टा, मिजेंट्रीज कहलाता है। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे एंथोजोआ में जो भी एग्जाम्पल है इसको देखिएगा आप क्या है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसके साथ ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे फाइलम प्रोसिलेंट्रेटा के,
और फिर नेक्स्ट फाइलम मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगी। इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, बाय बाय।